नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के एक और नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि 4 नवंबर 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो उच्च पेंशन से संबंधित मामले थे तो उनके ऊपर अंतिम फैसला दे दिया था। उसके बाद सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक इंतजार कर रहे थे कि कब वह फैसला लागू किया जाए। इसी को लेकर 29 दिसंबर 2022 को साल के खत्म होने तक जो है वो ईपीएफओ द्वारा एक सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारक जो भी एलिजिबल है तो उनको उच्च पेंशन का लाभ प्रदान किए जाने को लेकर आदेश पारित किए गए। उसके बाद ईपीएफओ द्वारा अभी ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के लिए यूएन मेंबर पोर्टल पर ईपीएस 95 पेंशन योजना के लिए उच्च पेंशन के आवेदन को लेकर जो है वो एक नई सर्विस शुरू की गई है। तो उसी सर्विस के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ, ताकि आप जो है वो आपका ऑनलाइन दावा जो है वो आसानी से सबमिट कर सके। तो जो ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के लिए यह जो सर्विस है वो शुरू की गई है, जिसमें आप आपका जो उच्च पेंशन को लेकर दावा है तो वो आसानी से जमा कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है तो उसको लेकर भी मैं आपको थोड़ी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, ताकि ये जो डिटेल अपडेट है तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही अभी मैं आपको इस वीडियो में जो डिटेल अपडेट देने वाला हूँ तो वो एक केवल यहाँ पर इंफॉर्मेटिव डेमो होगा, और जो यूएन मेंबर पोर्टल पर ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है तो उसके बारे में होगा। यहाँ पर अभी मैं आपको केवल यह जो डेमो है तो वो दिखाने वाला हूँ। इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होगी तो वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। तो इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ताकि इसके बारे में आपको जानकारी मिल सके और आप भी आपका आवेदन जो है वो जल्द से जल्द सबमिट कर सके। तो चलिए अभी यूएन मेंबर पोर्टल पर चलते हैं और वहाँ पर ये जो शुरुआत की गई है तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यूएन मेंबर पोर्टल जो है वो मैंने ओपन कर लिया है। अब यह यूएन मेंबर पोर्टल जो है तो इसी पर जो है वो ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के लिए ये जो नई शुरुआत है तो वो की गई है। तो जी यहाँ पर यूएन मेंबर पोर्टल ओपन करने के बाद यहाँ पर यूएन नंबर पासवर्ड जो ऑप्शन दिखाई देते हैं राइट साइड में, तो उसके जस्ट नीचे जो है वो यह जो ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के लिए सुविधा है तो वो शुरू की गई है, जिसे आप यहाँ पर आसानी से जो है वो देख सकते हैं और यह ब्लिंक भी हो रही है। तो जी यहाँ पर दिया हुआ है पेंशन ऑन हायर सैलरी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शन, और उसके नीचे लिखा हुआ है न्यू, यानी यह जो सर्विस है तो वो न्यू है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया था और उसे लागू करने के लिए जो 29 दिसंबर को सर्कुलर जारी किया गया था तो उसके बाद यह जो सर्विस है वो शुरू की गई है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जो यूएन मेंबर पोर्टल है तो वो ओपन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन है तो वो आपको मिल जाएगा। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक नया विंडो जो है वो आपको यहाँ पर ओपन हुआ दिखाई देगा, जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म for validation of joint option under erstwhile para 11 of 3 and para 11 of 4 of EPS 95। तो जो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो भी डिटेल है तो वो आपको फिल करने हैं, उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं तो वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बीइंग एंटर्ड शुड बी एज पर ईपीएफओ रिकॉर्ड। पीपीओ नंबर इन फुल, दैट इज एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो आपका पीपीओ नंबर है फुल तो उसे जो है वो यहाँ पर विदाउट एनी स्पेसिफाइड कैरेक्टर जो है तो वो ना डालकर जो है वो एंटर करना है। सैंपल भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो उसी तरह से आपको पीएफ का जो आपका पीपीओ नंबर है, पेंशन नंबर है तो वो एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर मेंबर्स आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ शुड बी सेम एज पर ईपीएफओ रिकॉर्ड जो है तो वो फॉर्म में फिल करना है, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है मेंबर शुड हैव वैलिड मोबाइल नंबर लिंक एज पर यूआईडीआई कार्ड, यानी आपके आधार के साथ आपका वैलिड मोबाइल नंबर जो है वो जोड़ा होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। यानी आपका जो भी मोबाइल नंबर है तो उस पर ओटीपी आएगा तो वो आपको एंटर करना होगा। यहाँ पर अभी मैं आपको जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है तो उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो पेंशन धारक है तो उनकी इन्फॉर्मेशन जो फिल करने वाले हैं, और यहाँ पर मेरे पास अभी कोई भी ऐसी लाइव इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी भी पेंशन धारक की नहीं है, जिसे मैं यहाँ पर एंटर करके जो है आपको डिटेल डेमो जो है वो दिखा सकूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा डिटेल डेमो आपके लिए हो तो उसके लिए मैं एक लाइव सेशन अरेंज करता हूँ, जिसमें मैं आपको मेरा
व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँगा और उस व्हाट्सएप नंबर पर आप जो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और वह इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लाइव सेशन में यूज़ करेंगे और आपका जो एप्लीकेशन है तो वो वहाँ पर सबमिट करेंगे। तो ये यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शन फॉर द एम्प्लॉइज हु हैड रिटायर्ड बिफोर 1 सितंबर 2014 and exercise joint option under para 11 of 3 of EPS scheme prior to 1 सितंबर 2014। यानी जिन्होंने जॉइंट ऑप्शन का ऑप्शन चुना था और जो 2014 के पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे, तो ऐसे कर्मचारी जो है वो यहाँ पर ये जो जॉइंट ऑप्शन का वैलिडेशन का फॉर्म है तो वो सबमिट कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर एक लिंक भी दिया हुआ है, क्लिक हियर, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज जो है वो इसका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप स्टेप देखेंगे तो कुल मिलाकर 4 स्टेप है। उसमें से सबसे पहला जो स्टेप है तो वो है गेट ऑथराइजेशन पिन, उसके बाद वैलिडेशन यूजर, उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन और एक्नॉलेजमेंट आपका जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो पेंशन का पीपीओ नंबर है वो एंटर करना है। उसके बाद जो ईपीएफओ रिकॉर्ड में आपका नाम है तो वो एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है तो वो एंटर करनी है और आपका जो आधार नंबर है तो उसे एंटर करना है और आधार के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो वो एंटर करना है। अब यहाँ पर एक सिक्योरिटी कैप्चा कोड हमें दिखाई दे रहा है R9UQV, तो इसे यहाँ पर एंटर करना है। आपकी केस में ये अलग होगा, सेम यह कोड नहीं रहता। हर बार जब आप पेज यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो एक नया जो कोड है तो वो आ जाता है। तो यहाँ पर हमने एक रिफ्रेश मार लिया तो आप देख सकते हैं कि ये जो कोड है तो वो चेंज हो चुका है। ऐसे ही आपको भी एक नया कोड जो मिलेगा और उसके बाद यहाँ पर एक टिक मार्क है तो वो टिक मार्क जो आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका आधार रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है तो उस पर एक ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी एंटर करने के बाद आपको अगली जो स्टेप है तो उसमें यहाँ पर जाने का जो भी प्रोसेस है तो वो हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपको पूरी डिटेल पहले फिल करनी है। पीपीओ नंबर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर है और आधार के साथ जो नंबर जोड़ा हुआ है तो वो है। उसके बाद ही हमें जो है वो अगली स्टेप जो है वो यहाँ पर सबमिट करने को मिलेगी। उसके बाद आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होगा और एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर अभी मेरे पास, जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी पेंशनर का लाइव डेटा नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो है वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है तो वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो आप डिटेल शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप आधार नंबर, पीपीओ नंबर जब शेयर करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर भी जो है वो शेयर करना होगा, ताकि हम अगर आपका एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट करें तो उस एप्लीकेशन को सबमिट करते वक्त जो ओटीपी आए तो वो भी हमें आपको जो है वो बताना होगा। तो जी यहाँ पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे साथ शेयर हो। अगर आप वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन जो शेयर करते हैं तो वो कोई दूसरा भी देखेगा और उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो मैं आपसे पहले ही यहाँ पर रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि आपकी कोई भी गोपनीय जानकारी जो है वो वीडियो के कमेंट में आप शेयर ना कर दिया कीजिए, क्योंकि इसका बाकी जो गलत यूजर्स है तो वो गलत फायदा उठा सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर जो आप डेटा शेयर कर सकते हैं। आपका जो भी डेटा रहेगा तो सीधे मेरे पास आएगा और उसका यूज हम जो है वो आपका ही एप्लीकेशन सबमिट करने में जो है वो करेंगे। तो जी यहाँ पर मैं इसके लिए एक लाइव सेशन रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेंशन धारक भी जो है वो हमें पूछ रहे थे कि ये जो ऑनलाइन सुविधा शुरू की जा रही है तो उसको लेकर जो है वो कब डिटेल डेमो देने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि मेरे पास पेंशनर्स का कोई भी डेटा नहीं है और ऐसे में मैं जो यहाँ पर आगे की स्टेप्स है वैलिडेट यूजर सबमिट एप्लीकेशन तो वो नहीं कर सकता। केवल आपको जो है वो ये ऑनलाइन जो सर्विस शुरू की गई है तो उसके बारे में यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दी है। तो ये जो ओटीपी है तो वो आने के बाद अगले जो 2-3 स्टेप है तो वो मैं आपको यहाँ पर लिमिटेशंस की वजह से नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं वो दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास जो है वो वैलिड डेटा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है तो वो मैं सबमिट करूँ तो उसके लिए आपको जो है वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जो है वो डिटेल देने होंगे। उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर है तो वो दे के रखा है। तो जी यहाँ पर ये एक डिटेल ऑनलाइन जो प्रोसेस है तो वो ईपीएफओ द्वारा शुरू की गई है, तो उसका इस्तेमाल जो आप कर सकते हैं। अभी जो लाइव सेशन है तो उसमें मिलते हैं और वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है वो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो सबमिट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैं आपको जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं आपका जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करने में मदद करूंगा। साथ ही
वो सबमिट करते समय कौन-कौन सी स्टेप आएगी, तो उसका रेफरेंस लेकर बाकी ईपीएस 1995 पेंशन धारक भी जो है वो दावा जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो जी हाँ, जैसा कि आपने देखा कि यूएन मेंबर पोर्टल पर ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने के बाद यहाँ पर ये जो सर्विस है वो शुरू की गई है, जिसके तहत आप जो है वो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शन, तो उसको लेकर जो है वो जमा कर सकते हैं। तो जी ईपीएफओ द्वारा ये जो सर्विस शुरू की गई है, तो इसका यूज कैसे करना है, इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से अटैच करने हैं, इसमें कौन कौन सा डेटा जो है वो फिल करना है, तो उसको लेकर जो है एक ऑनलाइन सेशन जो है वो रखने वाला हूँ। तो जी हाँ, आप में से जो भी ईपीएस 95 पेंशन धारक इस ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर जो है वो देके रखा है। तो व्हाट्सएप का नंबर जो है वो आप सेव कर लीजिए, क्योंकि उस लाइव सेशन में हम जो भी यहाँ पर मैंने आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया है, तो वो आप जो है वो वहां पर हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, और उस प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन के माध्यम से जो है वो हम आपका जो जॉइंट ऑप्शन का वैलिडेशन का रिक्वेस्ट है, तो वो ऑनलाइन जो है वो जमा कर सकते हैं। तो जी हाँ, जो भी आपका यहाँ पर कंसर्न रहेगा, तो उसके लिए आप जो है वो आपका डिटेल व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो हमें शेयर कर सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखा रखा है, साथ ही आप इसे स्क्रीन पर भी दे सकते हैं। तो इसके लिए ये जो लाइव सेशन है, तो मैं आपके लिए रखने वाला हूँ, उस लाइव सेशन के साथ जो आप जरूर जुड़ेगा। लाइव सेशन कब रहेगा, तो इसका नोटिफिकेशन आपको चैनल पर अगर आप सब्सक्राइब है तो मिल जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ताकि जो लाइव सेशन है तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके और आप लाइव सेशन के साथ जो है वो जुड़ सके, और आपको पता चल सके कि किस तरह से आप जो है वो ऑनलाइन डेमो देखकर जो है वो आसानी से आपका जॉइंट ऑप्शन का जो रिक्वेस्ट है, तो उससे जो है वो यूएन मेंबर पोर्टल पर जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए, यह जो लाइव सेशन हम आपके साथ जो रखने वाले हैं, तो उसमें मिलते हैं। तब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए, जो भी लाइव सेशन रहे, तो उसके साथ जो आप आसानी से जुड़ सके। तो चलिए मिलते हैं लाइव सेशन में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे, तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा, तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।